ओम शांति। आज 28 अगस्त 2020 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। ये हमें बात समझनी होगी और उसके लिए समय निकालना होगा। एकांतवास। जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए, एकांत अकेले का अभ्यास किया है। जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा, मैं सोचती हूँ कि पुरुषार्थ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो लोगों से मिले जुले बिना रह नहीं सकता। हम लॉकडाउन के दौरान देख रहे हैं कि लोग अपने 4 लोगों के साथ बैठ करके भी परेशान हो गए, बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये जो साइलेंस है, मंजिल पर पहुंचने की बात है, ये हमारी इन बातों पर हमें विजय दिलाती है। बाबा का संकेत है ये एकांत। तो समय जितना निकाल सकें इस बात के लिए, निराधारी होकर के समय निकालें और इस बात को हम अभ्यास में लाएं। अभी जब हम कल्पना करते हैं, अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है। मान लीजिए आप किसी स्थान पर, वहां दूर दूर कोई नहीं, आप बिल्कुल अकेले हैं। ऐसा आप विजुलाइज करिए। है एक, तो केवल बाबा ही है उस समय। वो आप मजबूरी में भी करेंगे और कुछ है ही नहीं साधन। वो मजबूरियां उस समय मुझे न लगें, परंतु वो मुझे एक नेचुरल लगे और मंजिल मुझे अपनी नज़दीक नज़र आए। उसके लिए बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। तो जब हम मंजिल की बात करते हैं, मंजिल हमारा घर जाना है या मंजिल हमारी जो कंप्लीट स्टेज है उसे पाना है? देखिए, हमारी जो मंजिल है वो संपूर्णता है। घर जाना वाया है। संपूर्ण बनेंगे, घर जाएंगे, फिर राजधानी में आएंगे। हमने संपूर्ण बन करके घर में नहीं बैठना है, बाहर निकलना है, जाएंगे नई राजधानी में। प्रश्न है कि संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। बाबा ने आकर के क्या किया? हमारे विष को निकाल करके उसमें अमृत भरा। अब अमृत क्या करता है? अमृत का काम इतना ही नहीं है कि हमको अमर बना दे, लेकिन अमृत हमें स्वीट लगता है। स्वीटनेस कोई टेस्ट वाली चीज़ नहीं, कोई अमृत किसी ने बनाया नहीं है। कहते हैं केमिस्ट्री का आरंभ ही उससे हुआ कि लोग अमृत बनाना चाहते थे। खैर, वो तो बना नहीं आज दिन तक, क्योंकि वो इस लोक की चीज़ ही नहीं है। वह सूक्ष्म चीज़, ज्ञान अमृत जिसको हम कहते हैं। तो बाबा ज्ञान अमृत से हमारी आत्माओं से जो विष है वो निकालता है।
और जब विष निकलेगा तो उसमें क्या भरेगा? मिठास आएगी ना। तो जब हमारी आत्मा में मिठास आती है तो हमारे स्वभाव, संस्कार, बोल चाल सब में मिठास आती है। और वो कौन है? स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीट। स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीट। अपने बच्चों को भी तो स्वीट बनाएंगे ना। वो स्वीटनेस हमारी केवल त्रेता युग तक नहीं, आगे भी बहुत समय चलती रहती है। कलयुग अंत में ही आकर के हम लोग गड़बड़ करते हैं। अन्यथा भगवान के स्टूडेंट और जिन्हें भगवान अमृत पिलाए वो लिमिट वाले नहीं होते, बेहद होते हैं। बाबा ने कहा पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है, शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं क्योंकि देह अभिमान में है। फिर बाबा ने ये भी कहा इसी देह अभिमान के बारे में, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती हैं। कितना समय बाबा को याद में रहते हैं, मीठी चीज़ की याद पड़ती है ना। बाबा ने देह अभिमान की बात बताई कि जब हम देखिए याद करना चाहते हैं हम शिव बाबा को। शिव बाबा तो इस दुनिया का नहीं है, शिव बाबा परलोक निवासी हैं। और हम देह अभिमान कहाँ का है? इस दुनिया का है। देह अभिमान ना तो सतयुग त्रेता में है, ना ही देह अभिमान परम धाम में है, ना ही देह अभिमान सूक्ष्म वतन में है। जब देह अभिमान है ही नहीं वहाँ, और याद करना हमने शिव बाबा को, और याद करके हमने अपने आप को पावन बनाना है, विकर्मों का नाश करना है, तो देह अभिमान में होंगे तो विकर्म ही विकर्म करेंगे। ये है ही विकर्मों की दुनिया। तो जब हम देही अभिमानी बने, बाबा को याद करें, स्वीट फादर को याद करें, तब हमारे लिंक जुड़ते हैं और हम स्वीट बनते हैं। बाबा ने आज कहा कि शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है, प्रलय होती ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, प्रलय कदापि नहीं होती। सृष्टि जलमयी नहीं होती, जीरो पर आ जाए वो नहीं होता। हाँ, महापरिवर्तन होता है। महापरिवर्तन में ये सारा कुछ समाप्त होता है, क्योंकि पानी बढ़ता है, सब समाप्त होता है, और भारत देश जो है वो अविनाशी है, वो शेष रह जाता है। कहीं कहीं कोई टापू होते हैं जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम स्वर्ग में वहाँ पिकनिक के लिए जाएंगे। तो टोटल महाप्रलय हो जाए, जीरो हो जाए, बिल्कुल वो नहीं होता। बाबा ने कहा ये भी तुम जानते हो तुम्हारे में भी नंबर वार है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वो हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। तो बाबा से स्वीट होने का मतलब क्या है? बाबा से स्वीट होना माना व्यवहार में, बाबा के साथ व्यवहार में। बाबा से भी स्वीट होने वाले, बाबा ने जैसे कहा तुम नंबर वार हो, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे। बाबा ये बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे से भी स्वीट। बाबा से तो स्वीट नहीं हो सकते हम, लेकिन बाबा जैसे बच्चों को पिता कहता है बच्चे तुम मेरे से भी आगे जाओ, मेरे से भी अधिक कमाई करो, मेरे से भी ज़्यादा ये करो, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मेरे से भी अधिक ऐसे बनने वाले आप ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहेंगे। और बाबा ने फिर एजुकेशन के बारे में कहा कि इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज।
ये बात समझने की है। इसको बाबा कहता है स्पिरिचुअल नॉलेज। नॉलेज माना ठोस होती है, सॉलिड होती है, कहानियाँ नहीं होती हैं, ज्ञान होता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा के लिए ज्ञान है, तुम्हारी उन्नति के लिए ज्ञान है। जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज तुम्हारी आत्मा की उन्नति का ये ज्ञान है जो मैं देता हूँ। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं। और बाबा ने ये भी कहा, याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम नहीं करना है, सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। इसीलिए इसको शत्रु कहा गया। कामेशु क्रोधेशु कहते हैं ना, काम और क्रोध ये नरक के द्वार हैं। और अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया, हे अर्जुन ये तेरे शत्रु हैं, महाशत्रु हैं, इसको तू मार डाल, ये बात कही गई है। बाबा ने आज कहा कि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जितना याद करोगे उतना पद पाओगे, याद नहीं करोगे तो पद की प्राप्ति और विकर्मों का नाश कैसे होगा। फिर बाबा ने कहा बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी के टाइम की बाबा बात बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। गरीब को धनवान बनाना अर्थात गरीब को धनवान हम कोई धन दे करके नहीं बनाते हैं, लेकिन गरीब को धनवान बनाना अर्थात ज्ञान रत्नों से उसे भरपूर करना। जब ज्ञान रत्न होते हैं तो उससे उसका जीवन शैली जो है वो बदलती है, और जीवन शैली बदलने से साथ साथ उसके जीवन में रूहानियत रौनक आती है, कार्य करने की शक्ति आती, कर्मों की गुही गति को समझता है तो अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करता है। ये सब बातें हैं जिससे उसकी ये भी ठीक हो जाती है और आत्मा भी भरपूर हो जाती है। बाबा ने कहा बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे, इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा कहते हैं देखो मैं भी तो ज्ञान देता हूँ और अगर नहीं सुधरते तो क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ ना, क्या करूँगा। ऐसे तुमको भी ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्ञान दो, इनकरेज करो, समझाओ, नहीं समझते तो क्या करेंगे। बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहते हैं, कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। सही बात है। अगर चाहते हो पावन बने, चाहते हो नई दुनिया में जाएं, चाहते हो कि कुछ सुधार करें तो श्रीमत का पालन करो। जो आपको कहा जाता है उसको चुप करके पालन करो। अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपनी बुद्धि चलाने से नुकसान होता है। आज का वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं
वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा के न जाए। यहाँ तक लेते हैं पहले। बाबा जब आता है तो हम बच्चों को रत्नों की खान देता है, और रत्नों की जो खान है उससे रतन चुगना सिखाता है, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरना सिखाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने लाइफ में भी और दूसरों के लाइफ में भी। उससे हमारी कमाई होती है। कमाई होती है अर्थात कोई धन के रूप से नहीं, परंतु उन आत्माओं को जो जिनको हम ज्ञान देते हैं, उनको जो शक्ति मिलती है, उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है, उससे हमारा भी शेयर बनता है। इसलिए बाबा कहता है ये कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, उसको यूटिलाइज करो, ज्ञान रतन धारण करो और औरों को भी धारण कराओ। बाबा ने कहा कि अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। बाबा ने कहा अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। ये नहीं कहा कि आपके पास वस्तु नहीं है, तो संस्कार ऐसे होना। ये बाबा कहता है भरपूरता की बात है, संतुष्टता की बात है। सच्चाई की बात तो ये है कि जब बाबा मिल गया तो उसके बाद तो और कुछ भी पाने का नहीं रहता ना। जब बीज मेरे हाथ में आ गया तो झाड़ तो है ही है, अपने आप है। आज मैं बाबा को बाबा मुझे थोड़ी शांति दे दो, मैं थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा सा मेरा ये काम कर दो, ये शोभा देता है। बाबा कहेगा तुम आए किसके पास हो? भंडारी के पास आए हो। भोलानाथ भंडारी, उसके पास आए हो और कह रहे हो मुझे 1 चम्मच ये दे दो। कोई सागर के पास जाए और एक छोटी सी लुटिया भर के ले आए, उसको क्या कहा है? तो ऐसे बाबा कहते तुम आए किसके पास? कहते भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अर्थात छत फाड़ के वो आता है और आ करके जो हमें चाहिए, हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो सिर्फ मेरे को अपना बनाओ। और आज का स्लोगन है कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी नॉलेज होगी तो अपसेट नहीं होंगे। नॉलेज को यूज़ नहीं करते हैं तो अपसेट होते हैं, अपनी तौर तरीके जो चलाते हैं उससे अपसेट होते हैं। लेकिन जो बाबा ने नॉलेज दी है, ये वैरायटी ड्रामा है, ड्रामा में हर एक का पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है। जब हम इस प्रकार से अप्लाई करते हैं तो फिर अपसेट नहीं होते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।